राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा कहूँ गान। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन ग्राम चार भाठा के जम्मू मोर कौशल्य के कई सुमित्रा जैसे महतारी मन के श्री चरण में धर्म के धूरीला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू मोर दमन के श्री चरण में सती सावित्री अहल्या जैसे बड़े बहनी मन के श्री चरण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न स्वरूप जम्मू मोर बड़े भैया मन के श्री चरण में अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान गांव के जम्मू सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण में नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी और संगवारी मन के श्री चरण में मंचला दिशा निर्देश देवैया अब अपन गुरतुर भाग खामा मोहैया संचालक गुरुदेव के श्री चरण में आप जम्मू झन के श्री चरण में जय मां सरस्वती बालिका मनस परिवार गांव कोकड़ी नवापरा राजिम के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लइका मन के ढारले सादर प्रणाम है। कहे जाते मोर संगवारी हो कि रामचरितमानस जो है ये कलयुग के मनखे पर एक नौका के समान उपलब्धि आए। जे नौका मा चढ़ के ये कलयुग रूपी माना जो है ये समुद्र रूपे भव सागर ले पार हो चलते। तो चलन आप सब लेके चलथन ये रामचरित्र पे मानस मंदाकिनी की यात्रा में जी हाँ कहे जाते कि जिन समय गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरित मानस की रचना करिस ना तो मैं 7 कांड के निर्माण करिस और 7 कांड में से एक कांड अयोध्या कांड। जे अयोध्या कांडला वो परमपिता परमात्मा राम के शरीर के एक अंग जेला कमर कहेगिस। ये कमर रूपी कथा प्रसंग जी हाँ आप सब लगोता लगाए के प्रयास करबो हम तो चलन जयकारा के साथ दोनों हाथ ऊपर करके चलो चलो जेकर दूठा हाथ है ते दूठा हाथ ले उठाओ, जेकर एक ठा हाथ है ते एक ठा ले उठाओ और जेकर नहीं है ते राम गुण गाओ। सबके दो हाथ है चलिए जयकारा के साथ बोले लखन श्री रामचंद्र की। चलन अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 275। जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी इसका आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु सेन मनहु करुणा सरित लिए
रघुनाथ आश्रम सागर शांत रस। ये शांत रस की कथा है महतारी हो। और ये शांत रस की कथा में यह सब शांत रही नहीं, तभी ये कथा के आनंद है। शांत रस के कथा कला कथे जब शांत हो जाते पूर्णतया। ये शांत रस की कथा निर्विकल्प समाधि अवस्था की कथा है। और ये निर्विकल्प समाधि कौन ली? तो राजा जनक जे परमपिता परमात्मा राम जी अभी चित्रकूट में निवास करते थे। ज्ञान भक्ति वैराग्य ये चित्रकूट के घाट में निवास करी। और चित्रकूट में मिले बर जाते कौन? जतना अयोध्या के प्रजा है, भरत जी अपन जतना अयोध्या वासी है, सब ला लेके चलीस, गुरुजन मन ला लेके चलीस। और राजा मिथिलेश, राजा जनक जो है राम जी से मिले बर जाते महतारी हो। तो ये निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। जी हाँ, 9 प्रकार के रस होते हैं, जिनमें से श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स, भयानक और आखिरी 9वां नंबर के होते हैं जिला शांत रस कहेगी। और वो शांत रस में होत का है? तो ये चित्रकूट के आश्रम लही शांत रस का पर कहेगी। परमात्मा जो है जनकपुर में गीस, बहु एक आश्रम के प्रतीक है। अयोध्या में निवास करीस, बहु एक आश्रम है। लंका में भेगीस, बहु एक आश्रम के प्रतीक है। लेकिन ये चित्रकूट के घाट लही आश्रम के का पर प्रतीक कहेगी। वो मतलब तो आश्रम नहीं कहेगी। चित्रकूट में आश्रम सागर शांत रस तकथे जनकपुर ला, वो जनकपुर जिला मन के भूमि कहेगी। और मन के भूमि में शंकर जी के धनुष रहीस, जे शिव धनुष रहीस। वो शिव धनुष अहंकार के प्रतीक रहीस। और जहाँ हमार मन में अहंकार होते वहाँ मन कैसे शांत हो सकते? ये कारण से बोला शांत रस के जो है उपाधि नहीं देगी। दूसरा अयोध्या, अयोध्या जहाँ परमात्मा निवास करीस, बोला बुद्धि के भूमि कहेगी। अब बुद्धि के भूमि में लोभ रूपी मंत्रा निवास करीस। तो जहाँ हमारे जीवन में लोभ है, लालच है, वहाँ हम लोग परमात्मा कैसे प्राप्त हो सकते? परमात्मा कब प्राप्त होते? पूर्णतया जब हम वैराग्य धारण करते ना, तब हम लोग परमात्मा प्राप्त होते। तो ये जिन अयोध्या है, वो अयोध्या बुद्धि के भूमि, और बुद्धि के भूमि में लोभ रूपी मंत्रा निवास करी। वो कर कारण से बोला शांत रस के उपाधि नहीं देगी। तीसरा परमात्मा जो है लंका गिस, और लंका का है अहंकार के नगरी है लंका। अब वो अहंकार के नगरी में मोह रूपी रावण निवास करी। तो हमारे जीवन में अगर मोह है तब मन कैसे शांत हो सकते? शूर्पणखा भरे है हमारे जीवन में, काम वासना भरे है, तो हमारी जिंदगी जो है शांत नहीं हो सके। ये कारण से केवल चित्रकूट लही आश्रम सागर के महत्व दिएगी। और कथी नहीं कि एक सुंदर से कथा आथे मोह के बारे में। और मोह कैसे? अभी के सीजन में अब्बड़ के बेंदरा थे दाई हो, गांव गांव में बेंदरा आते ना हमारे 4 भाठा में। तब इसने एक जन किसान के घर में बड़ सुंदर अकल 1 एकड़ में बाड़ी बोए रखे। हमारे नदिया खड़ा वाला है ना 4 भट्ठा इंचो बारी बकरी बोए रखा। तब इसने 1 एकड़ के धनहा में बकरी बोए रखे। अब वो बेंदरा का करिस? रोज आए वो बेंदरा और ऐसे पैदे रहा है कि जतका बेर किसान नहीं रहे नहीं, ओतकी बेराती सब पूरा भाटा मन लखा के चल दे दाई हो, फसल उद्यान करके चल दे। 2 दिन देखिस, 3 दिन देखिस, ऐसने छोटे ये बेंदरा आगे मोर किसानी न बर्बाद करा थे, बारी बकरी के उजार करा थे। तब एक दिन किसान जो है उपाय बनाइस का एक ठम मटका लाइस दाई हो। का लाइस? मटका। और मटका में भर दी चना। तक कोनो भी अगर फसाना है तो पहले लालच दिवाल लगते, तो वो
वानर बर मटकल लईस मटकम चना भर दिस। एक दिन आई शो बेंद्रा और जे जगह में आथे वही जगह रख दिस वो मटकल चनल भर के त आथे और बेंद्रा चनल देखिस नहीं तब वो चना ला निकाल के खइस। अब मन में हो गए लालच कि ये जगह में चना भी मिलते। दूसरा दिन करीस, दूसरा दिन भी वही काम करीस, चना ला लईस और रख दिस, फिर निकाल के खइस। अब तीसरा दिन पारी आगे का तीसरा दिन ऐसे मटकल रखीस जेकर मुंह जो है नानची रहा है। मटका तो बड़े जा रहा है लेकिन मुंह नानची, अर्थात यदि हाथ में घुस तो सकत सीधा लेकिन कोनो मुट्ठी बांध के निकाले कोशिश करेस नहीं तो हाथ जो है फंस जातीस, नहीं निकलतीस। तब वैसने छोटे वाला मटकल रखी से कि अब बेंद्रा ला पकड़ना छे मोला करीस। मटका में चनल भर दिस और भरे के बाद में बेंद्रा तो वैस हाथ ला तो नीचे करीस चनन निकाले बर, लेकिन जैसे ही मुट्ठी बांध के उल खींचना चाहिए ना तब वो चनन नहीं निकलिस, फंस गए हाथ। बेंद्रा के मन में लालच हो जा रहा है। वो तीले किसान आवत थे, किसान ला देखिस कि ये मोला पकड़े बर आथे, लेकिन वो बेंद्रा के मन में तो लालच हो गए है, न तो वो चनल छोड़ा थे और न तो अपन हाथ ला निकाला थे। अगर वो चना ला कोनो छोड़ देतीस ना तब बेंद्रा के प्राण जो है बच जातीस, वो भाग सकत रहीस, लेकिन मन में हो गए लोभ तो ये चना का है, चना का है, ये मोह है, यही चना मोह है। अब हम कान जीवन ये मोह माया के सागर में हम फंसे हैं। जे संसारिक दुनिया में मोर मोर कही के मोर बेटा मोर नाती मोर बंथी यही तो मोह माया है। अब यही मोह माया ला कोनो हम छोड़ के वो परमात्मा के ध्यान लगाना वैराग्य अवस्था में जान तो निसंदेह हम परम पिता परमात्मा जो है प्राप्त हो जाही। तबे तो कोनो कोनो कवि मन लिखे घलो है का मोर मोर तय कही के मर गे मरे मका तोर संग जाही। अरे यही खवैया भुसुर भुसुर सुरताला तोर भुला जाही। पानी कस फुटका जान संगी तय छोड़ आशा जिन गाने के। अरे तोर मरे माँ झगड़ा हो ही ये घर बाटा किसानी के। ये बिरथा जिंदगी जात हवे ये जिंदगी हर सिरात हवे। अरे चार दिन के चटक चंदई फिर अंधियारी रात हवे। ये मोह माया की दुनिया और जहाँ मोह माया की दुनिया है ना वहाँ मन कभी शांत हो ही नहीं सके। तब परम पिता परमात्मा जो है ये चित्रकूट के घाट लगी कि चित्रकूट के घाट चित्त की भूमि है और चित्त की भूमि में ज्ञान भक्ति और वैराग्य एक साथ निवास करीस। राम लक्ष्मण और देवी सीता जहाँ निवास करीस और अगर हमारे जीवन में ये ज्ञान भक्ति वैराग्य कोई निवास करीस ना तो हमारे जीवन जो है शांत हो जाही। ओकर कारण से ये चित्रकूट के भूमि ला जो है आश्रम सागर शांत रस के उपाधि मिलेगी। तावन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। भजली सिया राम ला
हर यार यही करम के लिखैया भोला बनाए ही दुनिया मलाए ही कंकड़ माए ही बसैया हरि नाम राम रघुराई राम राम हरि नाम राम रघुराई राम राम हरि नाम राम रघुराई राम राम हरि नाम राम रघुराई राम हरि नाना रे बदले सिया राम ये चित्रकूट में जी हाँ ज्ञान भक्ति और वैराग्य निवास करत रही। तो ये चित्रकूट चित्त के भूमि कहेगी और चित्त के भूमि में तीनों ज्ञान भक्ति और वैराग्य रही। अब ये चित्रकूट के घाट लगे जथे का राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारो। ये चित्रकूट के घाट लगेगी कि ये चित्रकूट के घाट में ये हमार पावन धरा धाम चार भाठा भी चित्रकूट के घाट है। जी हाँ, राम कथा रूपी ये मंदाकिनी जो है प्रवाहित होते और जहाँ राम कथा मंदाकिनी प्रवाहित होते वहाँ ये चार चीज के प्राप्ति होते अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये चारों चीज के द्वार राम कथा है और ये कलयुग में तरह के साधन दो ही है। जे कलयुग तरन उपाय न कोई और राम भजन रामायण दो। कलयुग ले तरह के केवल दो ही साधन, एक राम के भजन और दूसरा रामायण। आश्रम सागर शांत रस अब पूरन पावन पाथु
जे चित्रकूट है वो आश्रम जो है शांत है और शांत रस रूपी ये पवित्र जल से परिपूर्ण है, जल समुद्र के उपाधि दिएगी। जे परमात्मा श्री रामचंद्र जी जो है वो आश्रम में निवास करी, जिला समुद्र की उपाधि दिएगी। तत्पश्चात में शेन मनहु करुणा सरित, जैसे कि नदियां नरवा मन जो है जाके समुद्र में मिलन थे। जैसे कि हमारे गांव में नाली में अगर पानी बहाते नहीं ते आखिरी में जाके बड़े वाला तरिया रथे नहीं ते नरवा रथे ते में जाक मिलते नहीं महतारी हो कि नरवा पानी मन गली मन में आके नहीं थे। उल्टा होते का नरवा में पानी जो रथे वो पानी जो है का गांव के गली मन में आके घुस जाते नहीं घुसे ना। होते का कि गली के पानी मन जो है नरवा नदिया में जाके मिल जाते। अब वो नरवा नदिया के पानी कहाँ जाते हैं तब वो पूर्ण रूप से समुद्र में जाके मिलते, तब समुद्र जो है विशाल काय बनते। ये राम कथा भी एक विशाल काय समुद्र है और समुद्र के हम एक छोटे से चाटी हरन का एक छोटे से चाटी हरन और चाटी अगर समुद्र के थाहा पाना चाहे कि समुद्र कितना गहरा है तो का हम एक छोटे से चाटी वो समुद्र के थाहा पा सकथन। जे राम कथल के जथे कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक होई गुणाक्षर न्याय जो यह प्रत्युह अनेक। राम कथा कहे में कठिन है, सुने में कठिन है, साधन कठिन विवेक तर्क वितर्क लगाए में कठिन है, लेकिन होई गुणाक्षर न्याय जो जैसे एक गुना जो है लकड़ी ला खा खा के राम के नाम लिख देते वैष्णे अगर हम चाहन तब वो परमात्मा ला प्राप्त कर सकथन। तो कहेगी कि राम के आश्रम जो है समुद्र है और समुद्र में आद कौन है विदेह जनक। अब वो जनक राजा ला विदेह काबर कहेगी। विदेह मने बिना देह के बिना शरीर के, और शरीर विदेह के मतलब ये नहीं कि अभिमान ला त्याग करी, केवल अभिमान ला ही त्याग करना विदेह नहीं कहलाया जा सके। मन में मोह ला माया ला जे संसार ला मानना है और जे नहीं माने हुई भी देह। संसार का है मोह माया की दुनिया है, अब मोह माया की दुनिया से जे परे है बोला भी देह कहेगी। तो जे समुद्र है वो समुद्र में राजा जनक जी के सेना नदिया और नरवाए उपाधि में लेहदाई हो। राजा जनक जी के सेना नदिया और नरवाए, अब वो नदिया और नरवा जो है मिले बर जाते कहाँ तो राम रूपी जे समुद्र है आश्रम, वो आश्रम में राम से मिले बर जाते। तका ये नदिया नरवा समुद्र से मिल सकते। राजा जनक जी के आगमन ला जैसे ही सुनिस ना तो ज्ञान स्वरूप परमपिता परमात्मा जो है साक्षात राजा जनक जी ला लेके बराते। मतलब वो समुद्र है और समुद्र जो है खुद चल के नदिया नरवा का रात है। तो ये उल्टा ही नहीं, ये उल्टा है कि जबकि नदिया नरवा मल्ला जाके समुद्र में मिलना चाहिए तो वो प्रेम के कारण करुणा के कारण जे शेन मनहु करुणा सरित, सरित माने होते नदिया, मन में अगाध प्रेम है परमात्मा के, करुण रस से भरे हैं। अब वो करुणा के कारण साक्षात समुद्र जो है नदिया नरवा से मिले बर जाते, लिए जाही रघुनाथ जो है लाए बर जाते। इतना अगाध प्रेम एक भक्त और भगवान, जैसे कि राजा जनक को ने तो राम के ससुर, राम जी के ससुर है ना राजा जनक, माता सीताला जानकी कथे मिथिलेश कुमारी कथे। लेकिन वो जानकी राजा जनक का सोच के दे रही कि जा बेटी ते जे अयोध्या नगरी में ससुराल जाथस ना वो अयोध्या ला धर्म की नगरी कहे जाते।
वो अयोध्या में साक्षात धर्म के जे वाहन करैया है राजा दशरथ, दसों इंद्रिय के जे विजेता है, वो अयोध्या में निवास करते। अब अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के अगर ते पत्नी बनत हस, अर्धांगिनी बनत हस, तो एकर से सौभाग्यशाली कोनो नहीं हो सके। ऐसा विचार करके राजा जनक जो है वो धनुष यज्ञ के निर्माण कर रही। जी हाँ, राम जो है धनुष लतोड़ीस, अहंकार के स्वरूप लतोड़ीस और माता जानकी ला प्राप्त करीस। तो जनक जी ये नहीं सोचे रही महतारी हो कि राम ला 14 वर्ष के वनवास मिल जही और संग में वो कर बेटी सीता भी 14 वर्ष के वनवास में जंगल जंगल दर भटकी। एक पिता के का इच्छा रथे, एक पिता के ये आशा विश्वास रथे कि मैं जेन छोटे से अपन बेटी ला आज छोटे से बड़े करत हूं, जेकर हर इच्छा ला मैं पूरा करत हूं, वो कर पैर में कभू कांटा मत गड़े, हर इच्छा होकर पूरा हो। ये सोच रखते ना एक पिता एक माता के हित विश्वास रखे। लेकिन कोनो ओकर पुत्री के ऊपर दुख आथे तो का एक माता पिता सुख रही सकते, कबू नहीं रह सके महतारी हो कबर। एक माँ बाप के प्राण जो है औलाद में बसते। तो वो राजा जनक ला कैसे लागत हो ही, जे राजा जनक के राज दुलारी जानकी जो है आज वो जंगल में भटकत है। मन में अपार दुख के परिकल्पना तो रही से, लेकिन नारी धर्म ही सर्वश्रेष्ठ होते। कहते ना कि पतिव्रता नारी के ही पहचान थे कि हर सुख और हर दुख में अपन पति के साथ खड़े रहे। एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म है नारी के। राजा जनक के मन में ये नहीं रही कि मोर पुत्री आज दर बदर भटकत रही, मन में रही कि मैं अपन पुत्री ला वापस अयोध्या नगर में ला लेते हूँ, राम लम ना बुझा करके ये अयोध्या के राज सिंहासन में ला देते हूँ। यही सोच के साथ में करुणा के सागर जेला वैरागी के है राजा जनक ला वैरागी के है और वैरागी के साथ साथ मन में रथे तब प्रेम स्नेह दया ममता वो राजा जनक के मन में रही। और यही स्नेह भाव के साथ में राजा जनक जो है वो चित्रकूट के आश्रम की ओर प्रस्थान करीस, जहाँ जानकी निवास करत रहीस। अब वो नदिया नरवा के संग में आज समुद्र में डूबे बढ़ जाते। लेकिन बोकर डूबे से पहले ही राम ला जैसे पता चले कि राजा मिथिलेश ये चित्रकूट में आते, तो राम जी जो है दौड़त समुद्र जो है साक्षात दौड़ के नदी नाला से मिले बढ़ जाते। ये कैसा उल्टा दिन है, केवल प्रेम के कारण। वो प्रेम रही इस राजा जनक से और करुणा के सागर के कारण परमात्मा जो है राजा जनक से मिले बढ़ जाते। तो कहते ना भक्ति करो हरि के संगे तन माटी माँ मिल जाएगा और सत्संग कर ले ये गंगा माँ मन के मैल धोवाएगा। अरे जियत मरद के संगी साथी कोनो नहीं है दाई हो, जियत मरद के संगी साथी एक अकेला ये संसार में आए हवन और एक अकेला ही ये संसार से जाना है। तो जाही कौन जियत मरद के संगी साथी ये रामायण हर बनेगा और जुड़ छाँव कसिए अमरैया दुख पीरा ला हरेगा, दुख पीरा ला हरेगा। केवल परमात्मा के भजन ही सार है दुनिया में। तावन एक छोटे से भजन के पश्चात आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ
ताली कैसे नहीं बाजत है? सभी से निवेदन, चलो अपन अपन हाथ उठा लो। सबसे पहले हाथ ऊपर, कौन कौन नहीं उठाते भैया मन से भी निवेदन। और का कहना है? काली कमली वाला मेरा जारी है, काली कमली वाला मेरा जारी है, मेरे मन का मोहन सूरदार है, मेरे मन का मोहन सूरदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन सूरदार है, मेरे मन का मोहन सूरदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन सूरदार है, मेरे मन का मोहन सूरदार की बिहारी लाल की तो देखन परमात्मा जो है जनक जी लई से महतारी हो और जैसे कि बोरत ज्ञान विराग करारे लाए के पश्चात में जतका भी सभासद बैठे हुए हैं वो सभा शोक में ऐसे डूबे हैं कि नदी में जैसे बाढ़ आते ना और बाढ़ से आसपास के गांव मन डूब जाते वैष्णे ये करुण रस से भरे हुए शोक से भरे हुए सभा और शोक के भरे हुए सभा में बचन शोक मिलत न नारे जतका भी नदिया नरवा है वो उफान में आते और शोक का चीज के है भाई शोक है तो शोक का चीज के तो राजा दशरथ के मृत्यु के शोक है वो सभा में जी हाँ रानी कौशल्या रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा जो है श्वेत वस्त्र धारण करे वो सभा में बैठे हैं। जब राम जी ला पता चलिस ना कि मोर पिता के देहांत हो चुके हैं तो
वही कारण से ये जो सभा है वो सभा में शोक के लहर दौड़े हुए हैं और शोक इतना ज्यादा है कि जैसे नदिया में उफान आते तो पूरा आसपास के गांव डूब जाते, वैसने ये शोक के सभा में जतका भी संत समाज है वो डूबे हुए हैं। और नदी के दो किनारा होते, जब नदी उफान में आते तो नदी के दो किनारा होते, तो इनमें नदी के दो किनारा कौन कौन से हैं? ज्ञान और वैराग्य, ये दो किनारा है और दोनों किनारा इतना मजबूत है कि वो आसानी से डिगमगात नहीं है। वैराग्यवान का लगत है, जैसे नारियल ना हम सब जानथन, नारियल ला जानथन ना, बोला कथन कि चल नारियल ते परमात्मा के चरण में चढ़बे, वो नारियल है। तो नारियल के सबसे ऊपर में काय रहते हैं? नारियल न जाना, तो नारियल कितना प्रकार के होते? ले जानो मनो शोक सभा वहां तैसे ऐसे करके बैठे दाई मन भैया मन गलो ऐसे बैठे। तो नारियल के प्रकार के होते? नारियल होते के प्रकार के? दो प्रकार के तीन प्रकार के नारियल होते? दो प्रकार के, एक ठा सूखा नारियल होते और एक ठा कच्चा नारियल होते। सब जन जानता नहीं, ले कनो बोल देते हैं और गलत हो जाती ऐसे वाला बात रही इसका। नारियल जो है दो प्रकार के होते दाई हो, एक ठा कच्चा नारियल होते और एक ठा सूखा नारियल होते। तो कच्चा नारियल ला देखन तो नारियल के सबसे ऊपर में का रहते? जोरदार आवाज के साथ, नारियल के सबसे ऊपर में क्या रहते? नारियल के सबसे ऊपर में बूझ रहते। लड़का मन खेलते नहीं नारियल के बूझ, हाँ आगू पाछू घूचेला कैसे नहीं जानी है मर्दाई मना कब लड़का मन खेलते साधारण से बात है। तो नारियल के ऊपर में रहते बूझ और बूझ के भीतरी में क्या रहते? बूझ के भीतरी में खटोली और खटोली के नीचे में का रहते? नारियल। तो कच्चा नारियल में हम देखन तो कच्चा नारियल में सबसे ऊपर में रहते बूझ, बूझ के नीचे में रहते खोटली और खोटली के नीचे में रहते नारियल ना। लेकिन कच्चा नारियल में वो नारियल जो है खटोली में चिपके रहते दाई हो ना। कच्चा नारियल में नारियल जो है खटोली में चिपके रहते, मतलब ये नारियल का है तो हम जीवन और खोटली का है तो ये मोह माया के संसार है। जे मोह माया के संसार में हम फंसे हैं और यहाँ से निकलना साधारण नहीं है दाई हो। तो वो नारियल जब निकालथन नहीं तो का करथन? ला तो रे हंसिया ला, नहीं तो धार वाला गिलास लाना है, नारियल ला निकालना है। तब इसने कोने साधु संत महात्मा जेकर माध्यम से अगर हमला ज्ञान कोई प्राप्त हो जाए ना तो हम ये संसार रूपी भव सागर निकल सकथन। ये कच्चा नारियल हो गए। दूसरा सूखा नारियल, तो सूखा नारियल के सबसे ऊपर में काय रहते? अच्छा कोनो कोनो मन खटोली कहते ना, तो सूखा नारियल के सबसे ऊपर में खोटली रहते, उहुम रहते बूझ, वो सामान्य है। सूखा नारियल के सबसे ऊपर में रहते बूझ, बूझ के नीचे में रहते खोटली और खोटली के नीचे में रहते नारियल। लेकिन सूखा नारियल जो है वो खोटली में चिपके नहीं रहा है, खोटली से अलग रहते। मतलब जे गृहस्थ जीवन जियत रही तब भी से परमात्मा के ध्यान में कोई लग गए, ये गृहस्थ जीवन में जी के भी परमात्मा के ध्यान में कोई लग गए, वैराग्यवान अवस्था कोई बन गए, तो वही जो है सूखा नारियल महतारी हो। जे संसार से परे है जे जीव वही सूखा नारियल है। अब एक ठन प्रकार के वो थे नारियल आखिरी में कौन से? जिला हम घोला नारियल कथन नहीं भगवान में चढ़ाथन तब पूरा जो है घोला जा रहे थे। ये ले भगवान ये तोरे नारियल है जी, ये ला हम नहीं खा सकता, कोनो नहीं खाइए तोरे में चढ़ाथन, ये लती ही सब जो है स्वीकार कर, ये घोला नारियल है। मतलब जे संसार में आके पूर्ण रूप से परमात्मा ला प्राप्त कर लेते, वैराग्यवान अवस्था धारण कर लेते, वही ला घोला नारियल कहे जाते। तैसने राजा जनक जो है वैरागी रहीस, जे परमात्मा ला प्राप्त करीस। जी हाँ, बोरित ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलत न नारे, जितना भी नदियां है समुद्र में मिलत है
और समुद्र के थाहा पाना चाहते तो शोक से जे वचन है वो नद और नाला हरे। जितना भी शोक के वचन बोलत ना सभा में वो नदिया नरवा हरे। और जितना भी सोच के लंबी सांस है वो सांस वायु में उठने वाला तरंग हरे। तरंग मतलब जब नदिया में हम जाथन तब पानी जो है ऊंच नीच होत रहते। और जे नदिया जो है शांत है वो आश्रम सागर शांत महे। और कहे जाते नहीं कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्भि ध्यानम गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम। तजे ब्रह्म है वही शांत रस है। और ये शांत रस की कथा आप सबके बीच में मैं रखे के प्रयास करियो। तावन पीलावती के संकेत एक छोटे से भजन के पश्चात आप सबसे सादर विदाई। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ। एक घड़ी ना दो घड़ी ना तीन घड़ी गाने में
बोलिए राम भद्र